देखो जी, अब अभी तक जो हमने किया उसकी समरी दे रखी है। समरी ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं क्या, कि डेल्टा हमारे पास क्या होता है, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड ऑपरेटर होता है। इससे रिलेटेड रिजल्ट सबसे पहले हमने किया फाई अगर स्केलर हो तो डेल फाई निकाला, डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। फाई अगर स्केलर है तो फाई डॉट डेल फाई डेल निकाला, फाई डेल आया था, फाई आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड, ये एक ऑपरेटर होता है। ये था ग्रेडियंट और ये एक ऑपरेटर आया था। फिर हमने किया फोर्थ रिजल्ट, अगर एफ कोई डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन दे रखा है तो डेल डॉट एफ क्या होगा हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अगला रिजल्ट हमने किया, अगर एफ कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डेल क्रॉस एफ क्या बन जाएगा, कर्ल एफ। फिर हमने किया, अगर एफ डॉट डेल एक ऑपरेटर दे रखा है तो एफ क्या है अपने पास, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, तो एफ डॉट डेल निकाला था हमने। एफ डॉट डेल एक ऑपरेटर कहा था ना कि एफ डॉट डेल जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। सेवन्थ हमने किया, एफ क्रॉस डेल जो होता है वो भी एक ऑपरेटर होता है। अब हम इससे आगे चल रहे हैं, देखो क्या किया। अब हमारे पास आया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। कहता है वी हैव सीन दैट ग्रेडियंट फाई एंड कर्ल फाई के ऐसे फंक्शन थे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन थे। कहता है अगर इनको हम ये सॉल्व कर दें, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालें, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालें, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ निकालें या कर्ल ऑफ कर्ल एफ निकालें, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास जो निकलेंगे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन निकलेंगे। अब आया हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, अगर फाई को हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है देन डेल फाई क्या होता है, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के। कहता है ग्रेडियंट फाई क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ये हमें पता है। एंड वी फाइंड इट्स डाइवर्जेंस, अब हम निकाल रहे हैं इसका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। इसका मतलब क्या है, डेल डॉट डेल फाई, डेल की वैल्यू रखी आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। डेल फाई ये रहा, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की तो क्या आएगा, करली टू फाई बाय करली एक्स स्केयर, करली टू फाई बाय करली वाई स्केयर, करली टू फाई बाय करली जेड स्केयर। तो ये हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्केयर भी लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई हमारे पास क्या बना, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई डेल स्केयर फाई पढ़ते हैं इसको, ये क्या बनेगा, इन दोनों सारों में से फाई बाहर निकालो, करली टू बाय करली एक्स स्केयर, करली टू बाय करली वाई स्केयर, करली टू बाय करली जेड स्केयर इंटू में फाई। और डेल स्केयर को हम क्या कह देते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन। कहता है स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई विच इज कंटिन्यूस एंड प्रोसेसेस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू जीरो। कहता है अगर डेल स्केयर फाई निकाला और वो जीरो आ जाए तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या कहता है, इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन इवेल्युएट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई मतलब डाइवर्जेंस का मतलब डेल, इसका मतलब डेल फाई, तो डेल डॉट डेल फाई। अभी हमने पीछे आर्टिकल क्या था, लैप्लेशियन ऑपरेटर वाला यही था ना, करली टू फाई बाय करली एक्स स्केयर, करली टू बाय फाई बाय करली वाई स्केयर, करली टू फाई बाय करली जेड स्केयर। तो ये हमारे पास हम आर्टिकल कर चुके हैं। नेक्स्ट आया कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस डेल फाई, डेल क्रॉस डेल फाई है, एग्जाम्पल कर चुके पिछली एक्सरसाइज में, लिखा भी हुआ है इसने, क्या आता है जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ये भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल 8 लिखा हुआ है इसने, पेज नंबर भी बता रखा है, क्या आता है जीरो। कर्ल ऑफ कर्ल एफ, कर्ल ऑफ कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ क्या आएगा, अब इसके ऊपर ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला लगाओ, डेल डेल डॉट एफ माइनस डेल स्केयर एफ, मीन्स कर्ल ऑफ कर्ल एफ क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डेल एफ माइनस डेल स्केयर एफ। प्रूफ करते हैं इसका, क्या चाहिए, कर्ल ऑफ कर्ल एफ, पहले कर्ल एफ निकाला, डेल क्रॉस एफ हो गया आई जे के, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, F1 F2 F3, ये आ गया अपने पास। अब फिर से दोबारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ, तो डेल की रखी वैल्यू, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, ये सारी वैल्यूज रख दी। यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया, ये गया, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करली टू एफ बाय करली वाई करली एक्स माइनस करली टू F1 बाय करली वाई स्केयर। इधर से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, करली टू F1 बाय करली जेड स्केयर माइनस करली टू F3 बाय करली जेड करली एक्स आई। फिर इस तरीके से जे के लिए ये गया और जे गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, करली टू एफ थ्री इसकी और इसकी करो, करली टू F3 बाय करली जेड करली वाई माइनस करली टू F2 बाय करली जेड स्केयर, इसकी और इसकी माइनस करली टू F2 बाय करली एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस करली टू F1 बाय करली एक्स करली वाई जे। इसी तरीके से के की निकालो, ये निकल गई। अब कोफिशिएंट ऑफ आई देखो, कोफिशिएंट ऑफ आई ये रहा राइट हैंड साइड का,
लिया इसने कोफिशिएंट ऑफ आई, सॉल्व कर रहा है इसको थोड़ा सा, ये लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको और इसको इकट्ठा किया, मीन्स F1 वाले तो इकट्ठे कर लिए, बाकी दोनों इकट्ठे कर लिए। तो इसको इकट्ठा कर लिया, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको इकट्ठा कर लिया। अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। क्या देखो यहाँ पर कर ली 2F1 बाय कर ली वाई स्क्वायर है, कर ली जेड स्क्वायर है, कर ली एक्स स्क्वायर की कमी है ना, तो अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, कर ली 2F1 बाय कर ली एक्स स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये इधर ऐड कर दिया, ये आ गया। ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर F1 लैप्लेशियन ऑपरेटर आ गया ये हमारे पास, और ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ये रखी हुई है। अब इसमें से क्या लिया, कर ली बाय कर ली एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, कर ली F1 बाय कर ली एक्स, कर ली F2 बाय कर ली वाई, कर ली F3 बाय कर ली जेड माइनस डेल्टा टू F1। तो ये क्या बन गया, कर ली बाय कर ली एक्स डेल डॉट F माइनस डेल स्क्वायर F1। सिमिलरली आप कोफिशिएंट ऑफ जे और कोफिशिएंट ऑफ के को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप जाकर रखो इसकी इस इक्वेशन में वैल्यू, क्या बन गई, कर ली बाय कर ली एक्स डेल डॉट F माइनस डेल स्क्वायर F1 प्लस कर ली बाय कर ली वाई डेल डॉट F माइनस डेल स्क्वायर F2 प्लस कर ली बाय कर ली जेड डेल डॉट F माइनस डेल स्क्वायर F3। ये आ गया, ये इसने ऐड कर दिया। अब क्या किया इसने, कर ली बाय कर ली डेल डॉट F1 डेल डॉट F आई, कर ली बाय कर ली वाई डेल डॉट F जे, कर ली बाय कर ली जेड डेल डॉट F के कर दिया, माइनस डेल स्क्वायर ले लिया कॉमन F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। ये क्या बन गया, डेल स्क्वायर F, और ये क्या बन गया हमारे पास, डेल इंटू में डेल डॉट F। कर ली तो कर रखा है किसका, डेल डॉट F का, तो डेल डेल कर ली डेल डॉट F। ये आ गया हमारे पास, अभी हमने जो निकाला ये आ गया, रिमार्क लिख दिया इसने। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल, वही एग्जांपल ही था अपने पास पहला भी। एग्जांपल सेकंड देखो क्या कहता है, एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी निकालो, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इफ़ एफ और जी दे रखा है। तो पहले तो निकालो डेल क्रॉस जी, आई जे के, कर ली बाय कर ली एक्स, कर ली बाय कर ली वाई, कर ली बाय कर ली जेड। जी की रखी हमने वैल्यू, जी की हमने वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू रख दी, जी की हमने रख दी वैल्यू, जी की वैल्यू रखी, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया। फिर इसका एफ़ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एफ़ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो रखो एफ़ की वैल्यू एक्स जेड स्क्वायर 2y और माइनस का 3x जेड, ये रख दी। इधर से वैल्यू रखी माइनस का 2y प्लस का 3x और 0। फिर दोबारा निकाला, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस 1 2 के ऊपर रख दो इस वैल्यू को। इज़ दैट क्लियर। अब तो ये बिल्कुल सिंपल ही है। एफ जी फाई दिया हुआ है, फाइंड एफ क्रॉस डेल फाई। डेल फाई क्या होता है, आई कर ली बाय कर ली एक्स, जे कर ली बाय कर ली वाई, के कर ली बाय कर ली जेड। तो आई कर ली फाई बाय कर ली एक्स वाई जेड, जे कर ली फाई बाय कर ली वाई एक्स जेड, के कर ली फाई बाय कर ली जेड एक्स वाई। ये आ गया अपने पास। अब इसका एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एफ क्रॉस डेल फाई, एफ की रखो वैल्यू वाई जेड स्क्वायर माइनस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, ये रखी। इधर आ गई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। नेक्स्ट कहता है एफ क्रॉस डेल, फिर फाई, पहले एफ क्रॉस डेल निकालो, एफ की वैल्यू रखो, डेल क्या होता है, कर ली बाय कर ली एक्स, कर ली बाय कर ली वाई, कर ली बाय कर ली जेड, क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आ गया अपने पास ये। फिर इसका क्या करना है, फाई निकालना है, फाई निकालना है तो फाई लगा दो। यहाँ हो गया कर ली फाई बाय कर ली जेड, कर ली फाई बाय कर ली वाई, कर ली फाई बाय कर ली एक्स, कर ली फाई बाय कर ली जेड, कर ली फाई बाय कर ली वाई, कर ली फाई बाय कर ली एक्स, कर ली फाई बाय कर ली जेड, कर ली फाई बाय कर ली जेड क्या आएगा एक्स वाई, कर ली फाई बाय कर ली वाई एक्स जेड, कर ली फाई बाय कर ली एक्स वाई जेड, कर ली फाई बाय कर ली जेड एक्स वाई, कर ली फाई बाय कर ली वाई एक्स जेड, कर ली फाई बाय कर ली एक्स वाई जेड। ये रख दिया हमने, सॉल्व कर दोगे, यही निकालना था। थर्ड पार्ट कैसे करोगे, डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, पहले निकालो डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ निकाल के फिर क्या करोगे, जो आ जाएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट जी के साथ। ये डेल क्रॉस एफ निकाला, डेल क्रॉस एफ निकाला, डेल क्रॉस एफ निकाल के जो आ गया उसका क्रॉस प्रोडक्ट जी के साथ। नेक्स्ट पार्ट में कहता है जी डॉट डेल क्रॉस एफ, जी डॉट डेल क्रॉस एफ क्या, डेल क्रॉस एफ ये ऊपर निकाला हुआ तुमने, डेल क्रॉस एफ ये निकाला हुआ तुमने, ये यहाँ से वैल्यू आई, जी के साथ डॉट प्रोडक्ट, जी की वैल्यू दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट कर दो। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल में कहता है डेल स्क्वायर आर इंटू में वेक्टर आर इज इक्वल टू 4/r आर वेक्टर, ये प्रूव करना है। आर वाई दिया हुआ है एक्स आई वाई जे जेड के, वेक्टर आर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिया हुआ है आर के इक्वल। दो डेल स्क्वायर आर वेक्टर निकालो, डेल स्क्वायर का मतलब कर ली 2 बाय कर ली एक्स स्क्वायर, कर ली 2 बाय कर ली वाई स्क्वायर, कर ली 2 बाय कर ली जेड स्क्वायर। अब देखो जी, अब कर ली 2 बाय कर ली एक्स स्क्वायर आर इंटू आर वेक्टर को सॉल्व कर रहा है, फिर सिमिलरली इन दो की वैल्यू रखेगा।
इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब क्या हो गया, करली बाय करली एक्स आर इंटू आर वेक्टर, करली बाय करली एक्स लगाओ इसके ऊपर, करली बाय करली एक्स ये एज इट इज़, इसके ऊपर यू इंटू वी लगेगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास करली आर बाय करली एक्स इंटू में वेक्टर आर प्लस आर इंटू में करली आर बाय करली एक्स। देखो यू इंटू वी लगा दिए इसने। फिर इसके बाद क्या किया, करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली एक्स क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स देखो सिंपल वाला निकालना है, तो आर यही वही बताया था ना, इसका स्केयर करोगे एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर याद रखोगे, तो ये आ गया एक्स बाय आर वेक्टर आर, करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली एक्स इस वेक्टर का क्या आ जाएगा आई, तो आर इंटू में आई, ये क्या बन गया करली बाय करली एक्स आर वेक्टर बाय आर इंटू में एक्स प्लस आर इंटू में आई कैप, ये क्या बन गया। अब करो इसका करली बाय करली एक्स लगाओ, यू इंटू वी लगा रही हूँ, आर वेक्टर बाय आर एज इट इज़, करली एक्स बाय करली एक्स का क्या हो गया 1 प्लस एक्स एज इट इज़, इसका करोगे यू बाय वी लगेगी, आर स्केयर आर एज इट इज़, करली आर बाय करली एक्स माइनस करली आर बाय करली एक्स इंटू में आर वेक्टर एज इट इज़, और ये करली आर बाय करली एक्स इंटू में आई कैप हो गया। फिर थोड़ा सा और सॉल्व किया, ये क्या बन गया एक्स, इसके नीचे अलग अलग करूँगी तो एक्स बाय कर ली एक्स, इसके साथ करूँगी तो क्या हो गया एक्स बाय आर स्क्वायर कर ली एक्स इंटू में वेक्टर आर, और ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। मीन्स मेरे पास क्या आ गया आर वेक्टर बाय आर एक्स बाय आर कर ली एक्स क्या है आई माइनस एक्स बाय आर कर ली एक्स क्या है एक्स बाय आर, तो एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब हो गया इंटू में वेक्टर आर कर ली एक्स क्या है एक्स बाय आर इंटू में आई कैप। सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर आर आर, करली 2 बाय करली जेड स्क्वायर आर आर निकालोगे। निकालने के बाद क्या करोगे, तीनों को हमने क्या करना था इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके क्या करोगे ऐड कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, रिजल्ट ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर की पावर एन इज इक्वल टू डेल टू आर की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर की पावर एन ये निकालना कि इसके इक्वल आएगा। डेल आर की पावर एन निकाला पहले, डेल आर की पावर, क्योंकि डेल टू आर की पावर एन चाहिए ना, तो डेल आर की पावर एन निकालते हैं, जो आएगा फिर उसका डेल करेंगे, तो ये हो गया आई करली बाय करली एक्स आर की पावर एन जे करली आर की पावर एन बाय करली वाई के करली आर की पावर एन बाय करली जेड। देखो आर की पावर एन का डेरिवेटिव करो, एन आर की पावर एन माइनस 1 और करली आर बाय करली एक्स, तो ये हो गया आई एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली एक्स जे एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली वाई के एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली जेड। फिर इसके बाद हमने क्या किया, आई एन आर की पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली एक्स क्या हो जाएगा, आर मैग्नीट्यूड दे रखा है तो एक्स बाय आर, ये हो गया वाई बाय आर, ये हो गया जेड बाय आर। अब देखो ये क्या बन गया, एक आर और एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 2 एक्स आई एन आर की पावर एन माइनस 2 वाई जे एन आर की पावर एन माइनस 2 जेड के, तो एन आर की पावर एन माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये अंदर रह गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब आर वेक्टर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका एक बार और डेल निकालना है, तो डेल डॉट डेल आर की पावर एन डेल डॉट दिस। अब इसका निकालोगे डेल एन आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर प्लस एन आर की पावर एन माइनस 2 डेल डॉट आर, फॉर्मूला ही लगाया हमने, ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। ये क्या बन गया आई करली बाय करली एक्स जे करली बाय करली वाई के करली बाय करली जेड, डेल यही होता है एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू में आर, ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस 2 डेल डॉट आर क्या होता है अपने पास आई करली बाय करली एक्स जे करली बाय करली वाई के करली बाय करली जेड, आर वेक्टर क्या हो गया अपने पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा जी, अब देखो क्या हुआ, अब करो इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखो ये हो गया आई, यहाँ से देखो एन आर की पावर एन माइनस 2 था, एन आर की पावर एन माइनस 2 का डेरिवेटिव करोगे एन माइनस 2 आगे आ गया पावर में से एक कम इंटू में करली आर बाय करली एक्स प्लस जे एन माइनस 2 एन आर की पावर एन माइनस 3 करली आर बाय करली वाई। सिमिलरली इसके साथ आ जाएगा करली आर बाय करली जेड इंटू में आर, साथ में ये वाला एज इट इज़ चल ही रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो करली एक्स बाय करली एक्स क्या हो गया 1, करली वाई बाय करली वाई क्या हो गया 1, करली जेड बाय करली जेड क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसमें से क्या किया एन इंटू एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 3 सब में से कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो गया आई करली आर बाय करली एक्स क्या होता है एक्स बाय आर जे आर वाई बाय आर के जेड बाय आर इंटू में वेक्टर आर, यहाँ हो गया 3 एन आर की पावर एन माइनस 2,
ये क्या बन गया, n इंटू एन माइनस टू, आर की पावर इधर से एक बार निकालो तो आर की पावर n माइनस फोर बन जाएगी। ये क्या बन गया, एक्स आई वाई जे जेड के आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये आर वेक्टर बन गया, एक आर वेक्टर पहले ही पड़ा था, प्लस दिस। अब ये क्या हो गया, n इंटू में n माइनस टू, आर की पावर हमारे पास n माइनस फोर थी ये, ठीक है। इसने क्या साथ में वेक्टर आर का स्क्वायर आया हुआ है, वेक्टर आर का स्क्वायर हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर आएगा तो n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस टू प्लस थ्री n माइनस टू हो गया, आर की पावर n माइनस टू इंटू में n सब में से कॉमन, अंदर ये रह गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इज दैट क्लियर? खुद से पढ़ के देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। शो दैट द फंक्शन वन बाई आर वेयर आर इज इक्वल टू दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने ये बताना है क्या कि वन बाई आर जो है एक हार्मोनिक फंक्शन है। वन बाई आर एक हार्मोनिक फंक्शन का मतलब हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है डेल टू वन बाई आर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो, यही दिखाना है ना। तो डेल वन बाई आर निकालो, डेल वन बाई आर का मतलब आई करली बाई करली एक्स वन बाई आर, जे करली बाई करली वाई वन बाई आर, के करली बाई करली जेड वन बाई आर। करो डेरिवेटिव, माइनस का वन बाई आर स्क्वायर कर लिया आर बाई कर लिया एक्स आई, माइनस का वन बाई आर स्क्वायर कर लिया आर बाई कर ली वाई जे, माइनस का वन बाई आर स्क्वायर कर लिया आर बाई कर ली जेड के। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास आर स्क्वायर क्या है, एक्स, वही ये निकाल के रख लिया कर लिया आर बाई कर लिया एक्स। अगर ये नहीं भी निकालेगा तो तुम ये लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है। हर एग्जाम्पल में हमने यूज़ कर ही लिया इसका, तो अब यहाँ पर इसका यूज़ करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये हो गया माइनस का वन बाई आर स्क्वायर, सब में आ रहा है तो सब में से मैं कॉमन ले सकती हूँ। अभी नहीं लेते क्योंकि इधर से कर लिया आर बाई कर लिया एक्स की वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया एक्स बाई आर, ये हो गया वाई बाई आर, ये हो गया जेड बाई आर। तो हमने क्या किया, नीचे भी आर आएगा ना तो एक आर स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ है सबके पास तो आर क्यूब हो जाएगा। तो अब माइनस का वन बाई आर क्यूब ले लिया कॉमन, अंदर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये क्या बन गया, वेक्टर आर। डेल वन बाई आर निकल गया। अब डेल डॉट डेल वन बाई आर निकालते हैं। डेल डॉट डेल वन बाई आर निकालेंगे, डेल की रखो वैल्यू आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड। डेल वन बाई आर की रखो माइनस का वन बाई आर क्यूब इंटू में वेक्टर आर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड, आर क्यूब इधर से और वेक्टर की वैल्यू रखी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सबके नीचे अलग अलग कर दिया। सबके नीचे अलग अलग करने के बाद करो डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया करली बाय करली एक्स माइनस का एक्स बाय आर क्यूब, माइनस भी सब में से कॉमन ले लो, करली बाय करली एक्स एक्स बाय आर क्यूब, करली बाय करली वाई वाई बाय आर क्यूब, करली बाय करली जेड जेड बाय आर क्यूब। करो अब इसका डेरिवेटिव यू बाई वी लगेगी तो ये हो गया वी स्क्वायर आर की पावर 6 आर क्यूब एज इट इज़, करली एक्स बाय करली एक्स क्या हो गया 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर आर का कर लिया आर बाय कर ली एक्स। सिमिलरली इसका किया आर की पावर 6 आर क्यूब एज इट इज़ वाई का 1 माइनस वाई एज इट इज़ 3 आर स्क्वायर इंटू में कर लिया आर बाय कर ली वाई। सिमिलरली इसका कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास देखो ऊपर आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर था, कर लिया आर बाय कर ली एक्स की वैल्यू रख दो एक्स बाय आर, ये रही एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर, तो इसकी भी रखूँगी एक्स बाय आर, ठीक है, वाई बाय आर जेड बाय आर रख सकती हूँ ना। नेक्स्ट स्टेप में रखी हुई है इसने पर, ये इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया है, सबके नीचे अलग अलग कर दिया। आर क्यूब बाय आर की पावर 6 क्या हो जाएगा अपने पास 1 बाय आर क्यूब, यहाँ से आया 1 बाय आर क्यूब, यहाँ से आया 1 बाय आर क्यूब, वो इकट्ठा कर दिया। इधर किया तो 3 बाय आर स्क्वायर बाय आर की पावर 6, आर की पावर 4 बच गई ना, तो माइनस का 3 बाय आर की पावर 4 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया अपने पास एक्स कर लिया आर बाय कर ली एक्स, वाई कर लिया आर बाय कर ली वाई, जेड कर लिया आर बाय कर ली जेड। स्टेप क्लियर हुआ, क्या किया सबके नीचे अलग अलग किया, इस वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया है, इस वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया है। ये बन गया माइनस का 3 बाय आर क्यूब, इधर से बन गया माइनस का 3 बाय आर की पावर 4, इसकी रखी वैल्यू एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर आर बाय ले लिया आर की पावर 5 भी हो सकता है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर, नीचे आर की पावर 5 थी तो आर क्यूब रह गया, ये कटकटा के क्या आ गया 0 0 आके हमने यही दिखाना था कि डेल स्क्वायर 1 बाय आर क्या आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। एग्जाम्पल 7 डेल स्क्वायर एक्स बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। इसको आप खुद ट्राई करोगे पहले और प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं क्लियर करूँगी। अब आपकी ये 3.6 कंप्लीट, 3.6 के होते ये चैप्टर भी कंप्लीट और ये यूनिट भी कंप्लीट। अब हो गई आपकी 2 यूनिट कंप्लीट। आपका काम है इस सेकंड यूनिट को अच्छे से करना और फिर प्रॉब्लम लेना।